लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग? इफ खुश है देन बड़ी ही खुशी की बात है, इट्स ग्रेट फॉर यू। और नहीं है तो रहे ना यार, किसने रोक रखा है। दिस साइंस बुक इज फॉर क्लास 2 जिसमें 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 प्लांट किंगडम, पादप जगत मीन्स पेड़ पौधों की दुनिया। यूनिट 2 द एनिमल किंगडम, जीव जगत मीन्स जीव जंतु या जानवरों की दुनिया। यूनिट 3 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड, मानव शरीर और इसकी जरूरतें। यूनिट 4 आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। यूनिट 5 द यूनिवर्स, ब्रह्मांड मीन्स पूरी दुनिया। तो लर्नर्स, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साइंस। तो चलिए इससे पहले कि चीजें बोरिंग बने, शुरू करते हैं लेसन 1 जिसे नाम दिया गया है प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास पेड़ पौधे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे तो हमें इस लेसन में पढ़ना है कि पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं और इसकी उपयोगिता क्या क्या है। सेल्फ सर्वे, वेयर डज प्लांट ग्रो, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं। सेकेंड, नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के सबसे खूबसूरत हिस्से का नाम बताएं। Please write your answers in comment section. I'll be extremely happy to read your answers. We see different kinds of plants around us. हम हमारे आसपास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। Some of them are big and some are small. उनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे होते हैं। Some plants are very strong while some are weak. कुछ पौधे बहुत मजबूत होते हैं जबकि कुछ कमजोर होते हैं। They are of different shapes and sizes. वे अलग अलग बनावट और आकार के होते हैं। Types of plants, पौधों के प्रकार। Some plants grow on water and some grow on land. कुछ पौधे पानी पर उगते हैं और कुछ जमीन पर उगते हैं। Plants which grow on land are called terrestrial plants, while the plants which grow in water are called aquatic plants. वैसे पौधे जो जमीन में उगते हैं स्थलीय पौधे कहलाते हैं, जबकि जो पौधे पानी में उगते हैं जलीय वनस्पति कहलाते हैं। वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे। Terrestrial plants, स्थलीय पौधे। Plants which grow on land are classified into following categories. वैसे पौधे जो जमीन पे उगते हैं निम्न हिस्सों में बांटे गए हैं। Trees, पेड़। Shrubs means वैसे छोटे पौधे जो झाड़ियों की तरह दिखते हैं। Herbs, कोई भी ऐसा पौधा जिनके पत्तों और बीज को हम खाने में स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी करते हैं, और जिसके फूलों का उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है, हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। क्रीपर्स, लताओं वाले पौधे। क्लाइमर्स, क्लाइम इज चढ़ना। ऐसे प्लांट्स जिसे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत हो, क्लाइमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ ट्रीज, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। कठोर तनों वाले बड़े और मजबूत पौधों को पेड़ कहा जाता है। वैसे प्लांट जिसे हम आसानी से जमीन से उखाड़ नहीं सकते, जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, छोटे पौधों की तरह कुछ ही वर्षों में खत्म नहीं हो जाते। Their hard, thick and woody stem is called trunk. उनके मजबूत मोटे तनों को ट्रंक कहते हैं। सिंपली हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जिसे पेड़ पे चढ़ते वक्त हम सबसे पहले पकड़ते हैं उसे ट्रंक कहते हैं। नीम, बनियान, गुलमोहर, पाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। नीम ट्री, बनियान ट्री, गुलमोहर ट्री, पाइन ट्री पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। वैसे आपके नेबर के घर में कौन कौन से पेड़ हैं? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। Shrubs, small plants with a hard and thin stem are called shrubs. मजबूत और पतले तने वाले छोटे पौधे shrubs कहलाते हैं। They are bushy and smaller than trees. वे पेड़ों से छोटे और घने होते हैं। Shrubs live for several years. Shrubs plants कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। Marigold, cotton, rose and hibiscus are examples of shrubs. Marigold, गेंदा, कपास जिसे हम रुई भी कह सकते हैं, रोज, हिबिस्कस shrubs प्लांट के कुछ उदाहरण हैं। वैसे आपका फेवरेट shrubs प्लांट कौन सा है? Herbs, जड़ी बूटी कह सकते हैं हम इसे। Herbs are very small plants. Herbs बहुत छोटे पौधे होते हैं। They have soft and weak stem. उनके तने नर्म और कमजोर होते हैं। Herbs live for few months. Herbs कुछ ही महीनों तक जिंदा रहते हैं। Mint, तुलसी, coriander, spinach are examples of herbs. तुलसी, पुदीना, धनिया, पालक herbs के कुछ उदाहरण हैं। वैसे आज आपने herbs में क्या खाया था? Creepers, लताओं वाले पौधे। Plants that cannot stand on their own and grow along the ground are called creepers. वैसे पौधे जो खुद खड़े नहीं हो सकते और जमीन के साथ फैलते हैं मीन्स बढ़ते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। They cannot grow upright due to weak stems. Pumpkin, watermelon and bottle gourd are some examples of creepers. इनके तने कमजोर होते हैं, इसी वजह से
ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या आप अकेले एक पूरा वाटरमेलन खा सकते हो? क्लाइंबर्स, बेल, द प्लांट्स which cannot stand on their own and climb up with support are called climbers. वैसे पौधे जो खुद खड़े नहीं हो सकते, जो किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं, climbers कहलाते हैं। They need support of sticks, walls and other plants to grow. इन्हें बढ़ने के लिए छड़ी, दीवार या दूसरे प्लांट्स के सहारे की जरूरत होती है। Pea, grapevine, bean, money plant are examples of climbers. Pea, grapevine, bean, मनी प्लांट क्लाइंबर्स के कुछ उदाहरण हैं। वैसे आपके घरों में कौन कौन से क्लाइंबर्स हैं? चलो यार शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ पौधे पानी में उगते हैं, वे जलीय पौधे मींस एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। लोटस, वाटर लिली, हिड्रिला आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के कुछ उदाहरण। प्लीज क्या आप 2 और एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल दे सकते हो? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जैसे पार्ट्स ऑफ अ बॉडी होते हैं ना शरीर के, वैसे ही पौधों के भी अंग होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इम्पोर्टेंट। एक प्लांट के कई भाग होते हैं और हर एक भाग जरूरी होता है। दिस इज अ फ्लावर, इट ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ये एक फूल है, ये एक फल में बढ़ता है, मीन एक फूल से हमें फल मिलता है। दिस इज अ फ्रूट, इट इज अ सॉफ्ट एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट कंटेन्स सीड्स। ये फल है, ये पौधे का मुलायम और गूदेदार मोटा भाग होता है, इसके अंदर बीज होते हैं। दिस इज अ लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, मोर प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ये पत्ता है, ये पौधों के लिए खाना बनाता है, सभी पौधों में हरी पत्तियां होती है। दिस इज अ बर्ड, इट ग्रोज इनटू अ फ्लावर। ये कली है, ये एक फूल में बढ़ता है, मीन सबसे पहले कली ग्रो करता है, फिर फूल और इसके बाद फल। दिस इज अ स्टेम, ये तना है, It carries water and nutrients to different parts of the plant. ये पौधों के अलग अलग हिस्सों में जल और पोषक तत्व को पहुंचाता है। This is a root. ये जड़ है। It holds the plant at one place in the soil. It makes water and nutrients from the soil. ये पौधे को मिट्टी में एक ही जगह पे पकड़े रखता है। ये मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेता है। No more. Plants prepare their food themselves. पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। The leaves are known as kitchen of the plant. पत्तियों को पौधे की किचन के रूप में जाना जाता है। They use air, water, sunlight in the presence of chlorophyll to prepare food. क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करने के लिए वे हवा, पानी और सूरज की किरणों का उपयोग करते हैं। Let us recall. आओ फिर से याद करते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। Big, tall and strong plants are called trees. बड़े, लंबे और मजबूत पौधों को पेड़ कहते हैं। Small plants with a hard and thin stem are called shrubs. पतले और कठोर तने वाले छोटे पौधे shrubs कहलाते हैं। Herbs are very small plants. बहुत छोटे पौधे herbs होते हैं। Plants that grow along the ground are called creepers. वैसे पौधे जो जमीन के साथ साथ बढ़ते हैं, जो जमीन में फैलकर ग्रो करते हैं, creepers कहलाते हैं। The plants which cannot stand on their own and climb up with support are called climbers. वैसे पौधे जो खुद खड़े नहीं हो सकते, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, climbers कहलाते हैं। Roots, stems, leaves, fruits and flowers are the various part of a plant. जड़ें, तने, पत्तियां, फल और फूल पौधे के अलग अलग भाग हैं। Test your knowledge. ओके, तो चलिए देखते हैं हमने अब तक क्या क्या सीखा। A. Pick the correct option. टिक करना है सही ऑप्शंस को। Small plants with woody stems are called shrubs. लकड़ी के तने वाले छोटे प्लांट्स shrubs कहलाते हैं। Which of the following carries water and nutrients to all parts of the plant? निम्न में से पौधे का कौन सा भाग पौधे के सभी हिस्सों में जल और पोषक तत्व पहुंचाता है? Answer: stem. An example of climber. Climber का एक उदाहरण grapevine. पम्पकिन नहीं होगा क्योंकि ये क्रीपर है, कॉटन ये श्रब्स है। A flower grows into a fruit. एक फूल एक फल में बढ़ता है, पहले फूल होता है उसके बाद फल होता है। B. Fill in the blanks using the words given in the hint box. Blanks को fill करना हिंट बॉक्स में दिए गए वर्ड्स से। Big, strong and tall plants are called trees. बड़े, मजबूत और लंबे पौधे को ट्री कहते हैं। A new plant grows from a seed. एक नया पौधा बीज से उगता है। Cotton plant is a
shrub. कपास का पौधा एक shrub है. Watermelon is a creeper. C. Write T for true and F for false the following statements. नीचे दिए गए statements के लिए T लिखेंगे true सही के लिए और F लिखेंगे false गलत के लिए. Plants that need support to grow are called herbs. वैसे प्लांट जिसे ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है हर्ब्स कहलाते हैं. फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे F. Leaves prepare food for the plant. पौधे के लिए पत्तियां खाना तैयार करती है. ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे T. Root holds plant in the soil. जड़ मिट्टी में पौधे को पकड़े रखता है. सही है तो लिखेंगे T. Bitter gourd is a creeper. करेला एक क्रीपर है. ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे T. B. Unscramble the words given below. नीचे दिए गए शब्दों को सुलझाएं. Creeper, herbs, shrubs, climbers, trees. Match the following. Column A to column B. Marigold. Marigold is a shrub. Mint. Mint is a herbs. Pumpkin. Pumpkin is a creeper. Grapevine. Grapevine is a climber. Hydrilla. Hydrilla is a aquatic plant. F. Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें. What are trees? Explain with examples. पेड़ क्या है उदाहरण के साथ समझाएं. Answer. Big and strong plants with hard and woody stems are called trees. Mango tree, guava tree, neem, banyan are examples of trees. Differentiate between creepers and climbers. Creepers और climbers के बीच अंतर. Answer. Creepers. Plants that cannot stand on their own and grow along the ground are called creepers. Climbers. The plants which cannot stand on their own and climb up with support are called climbers. वैसे इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं. Plants that grow along the ground are called creepers. Climbers. The plants which climb up with support are called climbers. Differentiate between herbs and shrubs. Herbs और shrubs के बीच अंतर. Herbs. Very small plants with soft and weak stem are called herbs. Shrubs. Small plants with a hard and thin stem are called shrubs. Name the various part of a plant. एक पौधे के अलग अलग भाग के नाम बताएं. Answer. Roots, stems, leaves, fruits and flowers are the various part of a plant. लर्नर्स, इफ इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. इफ आपने वीडियो से थोड़ा भी सीखा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. बाय द वे, आई एम श्योर आपने थोड़ा नहीं बहुत कुछ सीखा है. दैट्स ग्रेट फॉर यू.